1950s में विक्रम साराभाई ने एक सपना देखा। सपना इंडिया का खुद का इंडिजिनस स्पेस प्रोग्राम बनाने का। पर उस वक्त भारत के कंडीशंस कुछ अलग थे। सिविल वॉर्स, इंटरनल डिस्प्यूट्स, वॉर्स, फेमिन्स, बहुत कुछ चल रहा था। और उस वक्त हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट ये इतना नहीं था। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तरह की वॉलेंटरी साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और केरला में खुद के लिए एक जगह ढूंढी, थुम्बाई, जहाँ उन्होंने 1963 में खुद का एक साउंडिंग रॉकेट का टेस्टिंग किया। जंपिंग डायरेक्टली टू 2008, इसरो ने अपना चंद्रयान-1 लॉन्च किया, जो उनके सपना साकार कराना था विक्रम साराभाई का। उसके बाद हमारे पास कई सारे सक्सेसेस थे। ये वो दौर की हमें याद दिलाता है जब हम साइकिल पे से स्पेस पार्ट्स लेके जा रहे थे, बैलगाड़ी से लेके जा रहे थे। और उसके बाद मंगलयान, चंद्रयान-2, एस्ट्रोसैट। उसके बाद अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने किया, जिसको 5 साल तक कोई तोड़ नहीं पाया। उसके बाद डायरेक्टली चंद्रयान-3, जिसे बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा न्यूज़ पे और यूट्यूब पे। ये हमारे इंडिया की स्पेस प्रोग्राम को दिखाता है। ये हमारे इन्वेंशन को और खुद हमारे यहाँ के लोगों के टैलेंट को दिखाता है, क्योंकि इतने कम कॉस्ट में ऑपरेट करना यही हमारी स्पेशलिटी है। चंद्रयान-1 इंडिया का वो मिशन था जिसका फंक्शनिंग टाइम 2 साल का था और उसे सरफेस एंड नेवल स्टडी करना था। पर ड्यू टू सम इश्यूज वो 1 साल ही चल पाया। पर उसने 95% ऑफ द काम अपना 1 ईयर में ही कर दिया था। उसे मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिले थे, जिसी का नतीजा और उसका डीप स्टडी करने के लिए चंद्रयान-2 को भेजा गया था। बट उसके सिस्टम में इशू आने की वजह से चंद्रयान-2 का मिशन फेल हो गया, बिकॉज रोवर एंड में क्रैश कर गया और उसे सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं था। तो फिर इंडिया ने ये जो चंद्रयान-3 लॉन्च किया, LVM-3 रॉकेट को, इट हैज़ ऑल द सेफ्टी मैकेनिज्म्स। इस इक्विपमेंट के टोटल 3 पार्ट बनाए गए। पहला, द लैंडर मॉड्यूल, जो लैंड करेगा मून के साउथ पोल पे। सेकेंड इज़ द रोवर मॉड्यूल, जो नीचे उतर के टेस्ट कैरी आउट करेगा विद इन द पीरियड। और थर्ड जो है प्रपल्शन मॉड्यूल, उसका काम लैंडर मॉड्यूल को उस सरफेस के क्लोज तक पहुंचाना है। पर उसका काम यहीं पे ख़त्म नहीं करता। वो मून के ऑर्बिट में रोटेट करता रहेगा और इट विल ऑल्सो वर्क एज अ रिले सैटेलाइट। तो अगर हम इन सभी चीज़ों के बजट के बारे में बात करें तो इसका बजट लगभग आदि पुरुष के आसपास ही है, विच इज़ यू कैन क्या से नियर अबाउट $80 मिलियन, जो लिटरली चिल्लर है एज़ कम्पेयर टू नासा या किसी भी बड़ी स्पेस एजेंसी के हिसाब से। तो यही हमारे एक्चुअल में ज़्यादा खासियत है। दैट्स वाई वी हैव टू पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को, स्पेशली फॉर डिफेंस, रिसर्च एंड स्पेस के लिए। अगर आप इस स्क्रीन पर की इमेज पर देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ में मून की सरफेस पे ऑलरेडी कर चुका है, जैसे कि रशिया, US, चाइना एंड ऑल। पर कोई भी साउथ पोल पे नहीं गए। एक्चुअली इजराइल ने ट्राई किया था बट दे फेल्ड मिजरेबली। तो इसी की वजह से US का जो अगला मिशन रहने वाला है, दिस डेटा इज गोइंग टू प्रूव एज अ गाइड फॉर दोज गाइज। तो इसी वजह से सारी दुनिया की होप्स इंडिया से जुड़ी हुई है। और वैसे भी मून की सरफेस पे जहाँ भी आप देखेंगे तो इट्स ऑल इक्वेटोरियल जगह के आसपास ही सभी लोग कंट्रीज ने लैंड किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट है, कम क्रेटर्स है और उस पर लैंड करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो दैट्स ऑल गाइज, आई एम रियली प्राउड अबाउट दिस इसरो मिशन। बट एग्ज़ाम्स होने की वजह से मैंने इतने दिन एपिसोड नहीं डाला था। सो गोइंग टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन।